बारिश के दौरान हुआ एक और बड़ा हादसा। मंडावली में स्कूल से लौटते बच्चों पर गिरी दीवार, 3 बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर। पूर्वी दिल्ली में बारिश बनी मुसीबत। कृष्णानगर, विश्वासनगर समेत कई इलाकों में हुआ जलभराव। गड्ढों और जलभराव से सड़क हादसों का खतरा। साड़ी बेचने की आड़ में करता था घरों में चोरी। मानसरोवर पार्क में उड़ाए लाखों के गहने। एक आरोपी गिरफ्तार, स्कूटी बरामद, दूसरा फरार। गोकुलपुरी में मुठभेड़ के बाद हत्या के प्रयास के 2 आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी के पैर में लगी गोली, कांस्टेबल भी घायल। आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में रहे हैं शामिल। कगडुमा कोर्ट में 6 दिन बाद हड़ताल खत्म। 7 घंटे चली लंबी बैठक के बाद वकील लौटे काम पर। सोमवार को होगी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। इस बार बारिश के सीजन के दौरान हादसों की झड़ी लग गई है और बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। शुक्रवार को भी बारिश के साथ पूर्वी दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया। मंडावली इलाके में स्कूल से लौट रहे बच्चों पर एक जर्जर मकान की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। इसकी चपेट में कम से कम 3 बच्चे आ गए। स्थानीय लोगों ने मलबे से बच्चे को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस मकान की दीवार गिरी वह पहले से काफी जर्जर हालत में था और लोगों को पहले से ही हादसे की आशंका थी। आखिर वही हुआ और आज दोपहर को वह दीवार गिर गई। स्कूल में छुट्टी के बाद कुछ बच्चे गली से गुजर रहे थे, तभी दीवार अचानक उनके ऊपर गिर गई। ईंट और मलबे के नीचे ये बच्चे दब गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया। साथ ही दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे बच्चों को निकालने में मदद की। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में एक बच्चे की हालत गंभीर बताई गई है, जबकि 2 और बच्चों को भी चोटें आई हैं। जी, यहाँ पे दीवार गिर गई। 3 बच्चे आ रहे थे, इनकी दुकान पे सामान लेने आए थे। एक बच्चा स्कूल से आ रहा था, तीनों स्कूल से आ रहे थे। तीनों स्कूल से आ रहे थे। एक बच्चे के थोड़ी चोट आई है सिर पे और 2 अभी ठीक, वैसे तो तीनों ठीक है। और ये काफी पुरानी है, काफी पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे क्या हुआ जी, हमारे यहाँ से बच्चे 3 कुरकुरा लेके स्कूल के बच्चे थे, जा रहे थे, ठीक है ना। तो अचानक हमें आवाज आई कि बहुत तेज आवाज आई कि लेंटर गिर गया, जो भी गिर गया। तो हम भागते हुए गए, देखे तो एक बच्चे को सर दिख रहा था। तो मैंने फटाफट हटाने चालू किए और भी भाई लोग थे सारे, ये भाई हमारे हेल्प कर रहे थे, ठीक है ना। हम दोनों सब लगे काम में, अपने हटाने के बच्चे। बहुत सारे वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन वीडियो बनाने वाले अभी तो कोई नहीं दिख रहे, ठीक है। लेकिन हम लोग 3 बच्चे को निकाला है। एक बच्चे को थोड़ा सा छोटा, बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया है। भगवान की दुआ से मेरे हाथ लग गए और ठीक है। इस मकान में कोई रहता था क्या? पूर्वी दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। कृष्णानगर, लाल क्वार्टर मार्केट, चंदर नगर, विश्वासनगर और CBD ग्राउंड की सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि थोड़ी देर की बारिश में ही सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं और लोगों को मजबूरी में इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। बारिश के कारण गाड़ियों को चलाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पानी में गड्ढे और सड़क नजर नहीं आते, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। लाल क्वार्टर मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि नाले की सफाई सिर्फ दिखावे के लिए होती है। यही कारण है कि थोड़ी सी बारिश में ही पानी भर जाता है और दुकानदारों को खुद ही सफाई करनी पड़ती है, जिससे कारोबार पर असर पड़ता है। बहुत बेकार हालत है, देख रहे हो आप, पानी कितना भरा हुआ है यहाँ पे। खुद ही सफाई करनी पड़ती है? हाँ जी, खुद ही कर रहे हैं, देख रहे हो आप। यहाँ पे कोई आता है सीवर की सफाई? कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता यहाँ पे। नहीं, कभी नहीं होती। साल में 1-2 बार हो गई। बारिश में देख रहे हो आप, पानी कैसे भर रहा है यहाँ पे। MCD को सफाई करनी चाहिए, पानी बढ़ जाता है आए दिन बारिश में। थोड़ी सी बारिश होती तो पानी बढ़ जाता है। पानी जरूरत से ज़्यादा बढ़ता है और गंदगी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ रहना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, आधा घंटा बारिश पड़ जाए मुश्किल से, आधा घंटा ओनली, बहुत ज़्यादा। ग्राहक शाम तक ग्राहक नहीं आएगा। बोनी बट्टा अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, शाम तक हो जाए तो। हाँ जी, नाले सही से बनने चाहिए।
अब एक गड्ढा वहाँ है, एक गड्ढा वहाँ पे है, पानी जाने का रास्ता ही नहीं कहीं बीच में। बरसात पे हालत बहुत ख़राब है मैम, जगह जगह पानी भरा पड़ा है। ये दिल्ली जूस कॉर्नर के पास बहुत पानी भरता है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। साफ सफाई होती है यहाँ पर या नहीं? यहाँ पे साफ सफाई बहुत कम होती है मैम। सही होती है, दोनों टाइम झाड़ू लगती है पर इतना। ड्रेनेज सिस्टम इतना कहीं ना कहीं खराब है। हाँ जी, पानी की समस्या तो है। क्या होना कैसे? मैम साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ कूड़ा कभी बार कूड़ा फेंक देते हैं लोग बाहर। हाँ होती है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है थोड़ी। कितना ड्रेनेज मतलब पानी भी भर जाता है यहाँ पे? ये निचला इलाका है, खास करके भरता है दिल्ली जूस के उस साइड में भरता है। ये तो ऑल दिल्ली की हालत है। कृष्णानगर की थोड़ी सी बारिश होने पर हर जगह दिल्ली में तो यही प्रॉब्लम होती है, यही है हर जगह। दावे करती है कि सफाई नालों की, सीवर की सफाई हो रही है, होती है नहीं? होती तो है, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक भी अवेयरनेस नहीं है ना, सब कुछ कूड़ा बाहर पे ही फेंक देते हैं। जल भराव तो पूरी दिल्ली में हो रहा है इस टाइम, कहाँ नहीं हो रहा। थोड़ी बहुत सब जगह होती है मैडम, ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर इसी मार्केट में है, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह होती है। परेशानी होती है? परेशानी तो होती है। मुझे सफाई करनी पड़ती है यहाँ पे? नहीं आते, सफाई हो जाती है टाइम पे, फिर पानी भी भरता है यहाँ पे। शाहदरा जिले की एमएस पार्क पुलिस ने दिन दहाड़े घर में चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहम्मद सलमान साड़ी और सूट बेचने के बहाने घरों में घुसता था। एक घर में ताला तोड़कर सोने चांदी के गहने चोरी किए थे। मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच टीम ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपी स्कूटी पर साड़ी विक्रेता के रूप में नजर आया। स्कूटी की पहचान कर पुलिस ने आरोपी को सुंदर नगरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। स्कूटी मोहम्मद सलमान के साथी सुहेल के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सुहेल अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। पूछताछ में सलमान ने चोरी की बात कबूल की और बताया कि वह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का निवासी है और दिल्ली में किराए पर रहकर कपड़े बेचता है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद कर ली है और आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में पुलिस ने हत्या के प्रयास के 2 फरार आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई 20 अगस्त को दर्ज एक मामले की जांच के दौरान हुई थी, जिसमें एक 17 साल के युवक ने शिकायत की थी कि 2 लोगों ने उस पर गोली चलाई थी। 28 अगस्त की रात पुलिस गश्त कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध नजर आए। एक फरार हो गया, जबकि फैजान नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक पिस्टल और 2 मोटरसाइकिल मिली। वह पहले से ही इस मामले में शामिल था। इसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी शैकुल की तलाश शुरू की। 29 अगस्त तड़के जौरीपुर में उसे देखा गया। रोकने पर उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर पर गोली चलाई और उसे गिरफ्तार कर लिया। एक कांस्टेबल भी इस दौरान घायल हो गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि शिकायतकर्ता से उनका निजी झगड़ा था। जांच में पता चला कि फैजान पहले 3 मामलों में और शैकुल 6 मामलों में शामिल रह चुका है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के ककड़ुमा कोर्ट में लगातार 6 दिन चली हड़ताल के बाद शुक्रवार से सभी वकील अपने काम पर वापस लौट आए। शाहदरा बार एसोसिएशन के प्रधान वीके सिंह ने हमारे संवाददाता से बातचीत में बताया कि वकीलों की 7 घंटे लंबी बैठक दिल्ली के मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हुई। उन्होंने कहा कि सोमवार को वकीलों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। इस दौरान एलजी द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन पर भी चर्चा होगी। तब तक के लिए उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी गई है। वकीलों के काम पर लौटने से कोर्ट में रुका हुआ कामकाज अब दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो गया है। आश्वासन पूरा अच्छी तरह मिला। 7 घंटे हमारी मीटिंग चली है। भूपेंद्र यादव जी ने अच्छी तरह वेलकम किया हमारा, और भूपेंद्र यादव ने बहुत कोशिश करी है इस बात की कि किसी तरह से इशू सॉल्व हो, और इन्होंने होम मिनिस्टर साहब से पूरी बात करी है। होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं इस टाइम बाहर हूँ, मैं आपको 2 दिन का मुझे टाइम चाहिए, तो आप मंडे मुझे मीटिंग करने के लिए बुलाया हम लोगों को, पूरे कॉन्फ्रेंस कमेटी को। उसमें पीसीडी वाले चेयरमैन साहब और सब सेक्रेटरी सब मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करी कि इस नोटिफिकेशन जो पास हुआ है इसमें फर्दर कोई कार्रवाई ना की जाए जब तक मीटिंग ओवर ना हो जाए। हमारी तो कोशिश पूरी ये है कि इससे ख़त्म हो जाए कि ऑर्डर इलीगल है, बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। 6 दिन तक ये स्ट्राइक चली है। पहले ये 2 दिन तक हड़ताल थी, फिर इस हड़ताल ने आंदोलन का रूप ले लिया, जिसमें कि कल 6ठे दिन में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी के साथ
कमेटी मेंबर्स की 7 घंटे तक मीटिंग चली है, जिसमें रिजल्ट ये निकल कर आ रहा है कि सोमवार को दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ उनकी एक मीटिंग होगी। आम पब्लिक का पूरा सहयोग था, क्योंकि लिटिगेंट्स को ये बात पता थी कि ये जो प्रॉब्लम है ये उन्हें ही फेस करनी है। वकील का काम तो डिफेंड करना है। वकील ही एक ऐसा माध्यम है जिसने ये बताया कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, जनता को ये बताया कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण से आम पब्लिक ने भी फुल सपोर्ट किया। हमने देखा कि फरीदाबाद जो कोर्ट्स हैं, गुरुग्राम की जो कोर्ट्स हैं और यूपी की कुछ कोर्ट्स हैं, वहाँ पर ऑलरेडी जो एडवोकेट्स इसको फॉलोअप में लेकर चल रहे थे और उन्होंने इसके ऊपर कोई इशू रेज भी नहीं करा, बिकॉज जो हमारा नया कानून BNS का आया हुआ है उसके अंदर एक प्रोविज़न इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैगा। बट वहाँ एक शब्द का यूज़ करा गया मे विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जब दिल्ली में ये रेज इशू निकल कर आया है तो हमने इसको पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें शुरू करी। शाहदरा जिले के थाना विवेक विहार में आने वाले यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अचानक आतंकवादी गतिविधि की सूचना मिलने से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। कॉल मिलते ही थाना विवेक विहार की पुलिस टीम और शाहदरा जिले का पूरा स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मामले की कमान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपी गई। मौके पर बम स्क्वाड और पुलिस की स्पेशल ट्रेनिंग टीमों को भी बुलाया गया ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। वहीं दिल्ली सरकार की एम्बुलेंस और दमकल विभाग की गाड़ियां भी तुरंत पहुंची और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया गया। फायर ब्रिगेड ने संदिग्ध ब्लास्ट एरिया को सुरक्षित किया और पूरी जगह की जांच की गई। इसके बाद स्पेशल टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने में सफलता पाई। हालांकि ये पूरा ऑपरेशन एक मॉक ड्रिल के तौर पर आयोजित किया गया था ताकि भविष्य में किसी वास्तविक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस, स्पेशल सेल और आपातकालीन सेवाओं की तैयारी का आकलन किया जा सके। फिलहाल मैं शाहदरा जिले के विवेक विहार थाना क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां पर लगभग शुक्रवार दोपहर 3 बजे कॉल मिलती है कि यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक आतंकवादी गतिविधि की गई है और उस आतंकवादी गतिविधि को देखते हुए दिल्ली पुलिस थाना विवेक विहार की टीम, शाहदरा जिले की टीम और स्पेशल स्टाफ को अपॉइंट किया गया। स्पेशल सेल ने इस पूरी कार्रवाई की है। फिलहाल वो गतिविधि पूरी कर दी गई है। साथ ही साथ जो हॉस्टेज जो यहाँ अंदर लोग खेल रहे थे या किसी कारण से यमुना स्पोर्ट्स के लिए गए थे, जो कैदी बना लिए गए थे, उनको टीम ने छुड़वा लिया है और लगातार प्रयास के बाद उनको मार गिराया है। और साथ ही साथ बता दें कि इस दौरान पर दिल्ली पुलिस के साथ दमकल विभाग, स्पेशल सेल, फॉरेंसिक क्राइम और जो कहीं मेडिकल यूज़ के लिए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार की एम्बुलेंस भी मुहैया कराई गई थी। फिलहाल ये पूरी तरह से एक तरह से मॉक ड्रिल है, क्योंकि देश भर में आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए पूर्व दिल्ली की तैयारी बताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। पटपटगंज औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए एक किशोर सहित 2 स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से छीना गया एक मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल की गई एक स्कूटी बरामद की गई है। घटना 28 अगस्त की है, जब शिकायतकर्ता अर्जुन सिंह गाजीपुर सब्जी मंडी जा रहे थे। इसी दौरान 2 युवक उनका मोबाइल छीनकर NH 24 की ओर भाग गए। अर्जुन सिंह ने शोर मचाया और पैदल पीछा किया। मौके पर गश्त कर रहे ASI कुलदीप त्यागी और कांस्टेबल रजनीश ने तेजी से कार्रवाई करते हुए स्कूटी सवार आरोपियों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। मुख्य आरोपी दीपक नशे का आदी है और नशीले पदार्थों के लिए पैसे जुटाने के इरादे से वारदात को अंजाम देता था। पूछताछ में उसने अपराध कबूल किया है। मामले में FIR दर्ज कर आगे की जांच जारी है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने देश में बदलती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जहां जन्म दर 3 से कम होती है, वहां समाज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उनका मानना है कि भारत के हर नागरिक को कम से कम 3 बच्चों का परिवार रखना चाहिए। इस बयान पर पूर्वी दिल्ली की जनता ने प्रतिक्रिया दी। लोगों का कहना है कि ये एक सही विचार है, क्योंकि कुछ समुदायों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जबकि हिंदू समाज में 2 या 1 बच्चे का चलन बन गया है। इससे संयुक्त परिवार की परंपरा भी खत्म हो रही है और बच्चों को सामाजिक सहयोग नहीं मिल पाता। हालांकि लोगों ने ये भी कहा कि बढ़ती महंगाई की वजह से लोग ज्यादा बच्चे नहीं कर पा रहे। सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और महंगाई में राहत देनी चाहिए। देखिए, अगर हम अपने देश के 50 साल पहले के इतिहास में चले जाएं तो उस समय पे जो कल्चर होता था, हमारे जो ग्रैंडफादर वगैरह होते थे या फादर्स थे,
कम से कम 6, 7, 8 भाई बहन होते थे, तो उससे एक संयुक्त परिवार का एक उद्देश्य मिलता था हमें कि हाँ जी परिवार बड़ा होता था, एक संगठन बनता था, मजबूत बनता था। उसमें क्या होता था कि हर तरीके से कोई कमा के ला रहा है, कोई सामाजिक जुड़ा हुआ है, किसी न किसी भाव में उसमें जुड़ा रहता था, समाज के साथ भी और परिवार के साथ भी। कल्चर बदला, थोड़ा बहुत महंगाई का भी असर हुआ, करते 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 आज की डेट में ये समय आ गया है कि लोग कहते हैं कि एक बच्चा ही बहुत है। तो इसके पीछे जहाँ तक मैं समझता हूँ असर एक महंगाई का भी बहुत ज़्यादा है, जो जिस तरीके से महंगाई जा रही है और हर आदमी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, अच्छे तरीके से मेंटेन करूं, तो वो चीज़ें पूरी ना होने के कारण लोग बच्चों के प्रति थोड़ा सा नम्र हो गए थे। तो चीज़ अच्छी है कि 3 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि ये आजकल एक सिंगल चाइल्ड जो होता है उसका ना भाई है ना बहन है या कोई आगे रिश्ते में नहीं होता, तो वो एक तरीके से आने वाले समय में डिप्रेशन में जाता है बच्चा। भागवत जी ने ये वक्तव्य दिया कि आप लोग भी खाली इसमें मत रहे कि एक बच्चा ही पैदा करना है, 2 बच्चे तो सफिशिएंट होने चाहिए, और यदि 3 भी होते हैं तो आप, क्योंकि पहले एक दफ़ा चला था कि 3 बच्चे जिसके हैं वो जनसंख्या बढ़ाने का मुख्य कारण है, और ऐसे वो व्यक्तित्व चले कि भी सही तरीके से हो नहीं हो पाते, तो लोगों ने उस चीज़ से अपना मन ही हटा लिया। लेकिन आगे भविष्य जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको किस तरीके से सर्वाइव करना है, यदि जनरेशन ही नहीं बढ़ेगी तो फिर ये बड़ा गंभीर मुद्दा आने वाले समय में होगा। आज थोड़ा सा अटपटा लगेगा ये व्यक्तित्व, लेकिन ये भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा सुलझा हुआ व्यक्तित्व है जिसका हम स्वागत करते हैं। भागवत जी ने बहुत सही कहा है कि जब तक 3 बच्चे नहीं होंगे तो आबादी कम होती चली जाएगी, और 3 कोई कहने से कोई 100% कपल के 3 बच्चे नहीं हो जाएंगे। 2 के लिए अगर आज़ादी को मेंटेन करना है आबादी को, तो 2 पे 2 तो चाहिए ही चाहिए। जब 3 बच्चे होंगे तभी वो जाके उसकी परसेंटेज 2.2 और 2.4 की आ पाएगी। तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए कि भागवत जी ने बहुत एक अच्छी बात कही है। खाने पीने की चीजों पर जीएसटी कम करने और कुछ पर पूरी तरह से हटाने की चर्चा चल रही है। ऐसे में दूध और पनीर जैसी जरूरी चीजों से भी जीएसटी हटाने पर विचार किया जा रहा है। इस पर जब पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की गई तो लोगों ने इसे एक अच्छा फैसला बताया। उनका कहना है कि दूध हर घर की जरूरत है और हर वर्ग के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबके लिए दूध बेहद जरूरी है। अगर दूध और डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर, घी और मक्खन से जीएसटी हटेगा तो सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर बोझ कम होगा और इन सभी चीजों के दाम में भी कमी आएगी। जनता का मानना है कि इससे आम जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो खाने पीने वाली जो भी वस्तुएं हैं उसमें जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसमें निम्न कोट के लोग, साधारण लोग, सब लोग पिसे जाते हैं। जेब पे काफी असर पड़ता है। हाँ, जेब पे असर पड़ता है। हाँ, जेब पे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए खाने पीने वाली चीज़ों पे तो नहीं लगानी चाहिए। दूध की अगर बात करें तो दूध तो नॉर्मल हर घर में यूज होता है। बहुत ऐसे हैं कि जिनको चाय बनाने के लिए भी उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। जीएसटी की वजह से वो ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। तो अगर ना लगे तो ज़्यादा बढ़िया है। पिछले दिनों में जैसे रेट बढ़े हैं लगातार रेट बढ़ रहे हैं, साल में 2 बार बढ़ रहे हैं। अच्छा देखते हैं। क्या फायदा खाने पीने की जो सभी परिवारों को फायदा होगा। दूध है, खाने पीने की चीज़ है, गेहूँ है, सभी चीज़ जो खाने पीने के, वॉशिंग मशीन है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर लगातार उतार चढ़ाव कर रहा है। कभी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाता है तो कभी नीचे, जिससे तटवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। पूर्वी दिल्ली के पुराने पुल के पास जब संवाददाता ने जायजा लिया और लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि सरकार की तरफ से अब तक किसी भी तरह की राहत सामग्री या फिर रहने की पुख्ता व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोगों ने बताया कि केवल आज से टेंट लगाए जा रहे हैं, लेकिन खाने पीने और बाकी जरूरी सुविधाओं का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी ताकि बार बार बढ़ते जलस्तर से प्रभावित लोगों को समय पर राहत मिल सके। दिन में 2 दिन मिला था, फिर कुछ नहीं मिला। यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है? टेंट लगे यार, टेंट लगे, सिर्फ टेंट लगा है। हाँ। उसके अलावा कुछ सुविधा नहीं? कुछ नहीं है सुविधा। सीना जब्ती हो रही है, चोरी क्यों हो रही है ये पहले मेरे बताओ। है दिल्ली में आप है, पानी आता है, बढ़ता है, थोड़ा घटता है, 3 बार आ चुका पानी।
यहाँ के लोगों से हमने बातचीत करी। लोगों ने सिर्फ एक कहा कि राहत के लिए सिर्फ एक टेंट लगा दिया गया है, इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी है और रहने की थोड़ी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं करी गई है। और अगर इनका ये कहना है कि सरकार इनको रहने के लिए कोई व्यवस्था करवाए, यहाँ पर इनकी रहने की व्यवस्था अभी तक नहीं करवाई गई है। ऐसे में इनका ये भी कहना है कि ना तो पीने के लिए साफ पानी है और ना ही नहाने के लिए इनको पानी मुहैया करवाया गया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार कब तक इनकी बातें सुनेंगी। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने यमुना के किनारे जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनके लिए सुविधा करी है, लेकिन अभी तक कोई भी सुविधा यहाँ पर इन लोगों को मुहैया नहीं करवाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN डिजिटल, दिल्ली। आनंद विहार थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां CBD ग्राउंड के पास पुलिस को सूचना मिली कि एक चादर में लिपटी हुई लाश जैसी चीज पड़ी है जिसमें से बदबू आ रही है। इसके बाद SHO आनंद विहार, विवेक विहार सब डिवीजन के ACP, फॉरेंसिक और क्राइम टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान जब चादर की गांठ खोली गई तो उसमें गुलाब के फूल की पंखुड़ियां थी और पूरी चादर हटाने पर सभी हैरान रह गए क्योंकि उसमें से एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते की लाश मिली। इस घटना ने डॉग लवर्स और आम लोगों के बीच गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले पर RWA प्रमुख BS वोरा ने कहा कि ये बेहद शॉकिंग है कि जिस कुत्ते के साथ लोग 10 से 15 साल तक रहते हैं उसके मरने के बाद इस तरह असम्मानजनक तरीके से सार्वजनिक जगह पर फेंक दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई खुद को डॉग लवर कहता है तो उसे इतना तो करना चाहिए कि उस बेजुबान जानवर का सम्मानजनक अंतिम संस्कार हो, या तो जमीन में 2-3 फीट गड्ढा खोदकर दफनाना चाहिए या फिर प्राइवेट क्रिमेशन सेंटर पे ले जाकर संस्कार करना चाहिए, जहां थोड़े पैसे देकर भी ये काम हो सकता है। शॉकिंग है ना कि भाई जिस कुत्ते को आप 10-15 साल पालते हो, पोसते हो, अपने साथ रखते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते पीते हो, उसके साथ में उसके मरने पर उसकी बॉडी को एक बैग में डाल के थोड़े से फूल ऊपर डाल के कचरे की तरह किसी सड़क के किनारे या किसी पार्क में या किसी खुले ग्राउंड में फेंक के भाग जाते हो। अगर आप डॉग लवर हो तो इतना जज्बा तो रखो, इतना तो समझो कि वो बेजुबान भी एक इज्जतदार क्रीमेशन का हक रखता है। या तो उसको ज़मीन में 2-3 फुट खड्डा खोद के उसमें दबा दो या फिर प्राइवेट क्रीमेटोरियम से जो थोड़े बहुत पैसे लेके बाकायदा उसका दाह संस्कार करते हैं। कैसे डॉग लवर्स हैं ये? शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं पता DPCC MCD के अंदर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसी हरकतों पर रोक लगना और चेक लगना जरूरी है। दिल्ली की ज्यादातर जनता बसों में सफर करती है, जिसकी वजह से बसों में भीड़ काफी रहती है। नई बसें, मिनी बसें और इलेक्ट्रिक बसें होने के बावजूद भी लोगों को घंटों बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि सरकार स्कूलों को इलेक्ट्रिक बसें देने की बात कर रही है, वहीं कॉलेज के लिए यू स्पेशल बसें भी चलाई जा रही हैं, पर आम जनता या ऑफिस जाने वाले लोगों को अभी भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। नई बसें आने के बाद भी आम जनता को हर रोज घंटों बसों का इंतजार करना पड़ता है। जनता ने सवाल उठाया है कि उनके लिए बसें क्यों मुहैया नहीं करवाई जा रही। कई यात्रियों ने बताया कि कुछ रूट्स तक बंद कर दिए गए हैं। निर्माण विहार और जगतपुरी पर खड़े यात्रियों ने बताया कि बस के लिए 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑफिस या अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किल होती है। हाँ जी, बढ़ानी चाहिए क्योंकि लोग रोड ट्रेवल करते हैं, उनके लिए बसें तो होनी चाहिए। लेडीज है ज़्यादातर। अच्छा। तो लेडीज़ों के लिए तो होनी चाहिए बसों का। बसें काफ़ी आ भी रही हैं, देख भी होगा नई बस आ रही, लगता अभी भी कम है। हाँ, बस की देखो आपके सामने कितनी बसें गई हैं अभी यहाँ से, और गाजियाबाद तक और बाकी भी और भी बहुत सारी जगह के लिए रखे हैं। हाँ, पहले GL23 हर 5-5 मिनट में आती थी और अब आती ही नहीं है। कहीं नहीं पता है पब्लिक इतनी परेशान होकर खड़ी है। नहीं, लेडीज है वो तो तनख्वाह बराबर लेते हैं ना, हमसे क्या प्रॉब्लम है उनको। जब जाम लग रहा है तो लग ही रहा है, सभी के लिए लग रहा है। बस रोक, यहाँ तो जाम नहीं है ना, यहाँ तो बस रोकनी चाहिए ना। नहीं मिलती, बहुत रेयरली मिलती है। जो 320 है जो डायरेक्टली मंडी हाउस जाती है, या 317 है या 340 है, ये बसेस बहुत रेयरली आती है। शॉर्टेज में पता नहीं क्या है, 1 घंटे में एक आती होगी बड़ी मुश्किल से। अभी गई है 15 मिनट पहले, अब इसमें जाऊंगी मैं ITO तक, फिर वहाँ से मैं मंडी हाउस के लिए चेंज करना पड़ेगा। दिक्कत तो है अभी, मतलब क्या है कि कई बार वो बस स्टैंड पे जो लोग खड़े रहते हैं
ओल्ड पीपल होते हैं, कई मैं देखता हूँ कई बार जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए वो हाथ देते हैं, वो रोकते नहीं हैं, दे आर सो कैजुअल। या जो चढ़ने उतरने में नहीं, जनरली तो अब ये डिपेंड करता है लोगों का, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि उनकी जो बस कंडक्टर से जो हैं या ड्राइवर्स हैं वो लोग रोकते नहीं हैं बस को। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।